6:50 7:05 की जो बात आती है कि समय, आसन, स्थान, आत्मसमर्पण, ध्यान, 5 चीज़ें साधना में अनिवार्य हैं। जी। ठीक है, आप किसी साथी से पूछ लीजिएगा, ना मुझसे पूछिए। 5 चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं। सबसे पहले कहा है समय। समय के बारे में अगर आपको बताया जाए तो कई जीवन कम पड़ जाएंगे। शॉर्ट में आपको बता रहे, क्योंकि बगैर समय से कुछ होता ही नहीं है। जी। आप छोटे से छोटा काम करेंगे उसमें भी आपको समय की आवश्यकता पड़ेगी। जी। और बड़े से बड़ा आप काम करेंगे उसमें आपको समय की आवश्यकता पड़ेगी। विद्यालय में समय की आवश्यकता, यानी हर चीज़ में समय की आवश्यकता। कोई भी काम करो, संसार में बगैर समय से कुछ होते ही नहीं। हमारे आपके बीच में एक समय ही है भाई साहब। समय पूरा हो जाने के बाद ये शरीर छोड़ करके आत्मा कहते निकल जाती है। ठीक है, हम मर जाते हैं। ठीक, तो समय ही सब कुछ है। तो आप समय को सबसे बड़ा मान लीजिए, पहला नंबर है समय। फिर है आपकी आसन, 15 मिनट की आसन। अब आसन का में भी कई चीज़ें आती हैं। जैसे आसन, अगर आप पहले तो अपने आप में तौलो कि हम पूरी ईमानदारी से हमको खड़े होकर आसन लगाना है। जी। ठीक है। दूसरे नंबर पर स्थान। अगर जिस स्थान पर आप खड़े हो गए, अगर गांव में स्थान है तो कायदे से रोज़ स्थान पर मौन साधन निर्वाह होना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है। ठीक है। और अगर यदि इतना नहीं हो पा रहा तो हम जो है जौन आसन में लगा दें, यानी जौन भी आसन में हम खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, जैसी परिस्थिति हो, तब 15 मिनट तक वही आसन रहेगी। यानी एक रत्ती भर बदलना नहीं है। अब आत्मसमर्पण, जो आपसे अब हम बात कर रहे थे कि मन को ये सारी चीज़ें बताना है, उसका नाम है आत्मसमर्पण, यानी समर्पण। अब आदमी कह देता समर्पण, अब अगरबत्ती लगा करके कह देता है कोई, है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरि, ऐसा भी समर्पण कुछ लोग कहते हैं। ठीक है। समर्पण का भाव समझ लीजिएगा। समर्पण का मतलब होता है कि ना तो नारियल, ना अगरबत्ती, ना मेवा, ना मिष्ठान। समर्पण का मतलब जो हमने अपने किए कार्य हैं, जो भी हमारे द्वारा हुए काम, वो हम सब समर्पित करते थे, पूरे के पूरे। मैंने अपने कर्म समर्पित कर दिए। कर्म, ठीक है। अब जब कर्म हम समर्पित कर देते तो वो जिसे हम ईश्वर मानते हैं, जिसको हम मानते हैं, कर्म ही पूजा बन जाते हैं। ठीक। अब उसमें कर्म जो हमने किए हैं वो समर्पित किए। अब उसमें एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान की बात, प्रक्रिया है जो। अब ऐसी समर्पण नहीं हो गए भाई, समर्पण तो तुमने कर दी, अब उन पर चूंकि ध्यान भी तो देना है कि ये हमारे ईश्वर के चरणों के लायक थे या नहीं थे, या ये हमारे हित में थे या अहित में थे। ना मान लीजिएगा आप ईश्वर को, तो अपने में मान लीजिएगा ना कि जी मैंने जो काम किए हैं ये मेरे हित में थे या अहित में थे। तो अगर ये आप रोज़ ध्यान करेंगे कि मैंने ये जो काम किए हैं, इतने काम मेरे हित में थे, 10 काम हित में थे और 10 काम अहित में थे, तो अगर हमने आज देखा तो कल हमारे 9 काम अहित में होंगे, 11 काम हित में होंगे। अगर हम रोज़ इस तरीके से काम करेंगे तो एक दिन सारे के सारे काम, 20 काम हमारे हित में हो जाएंगे। और इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप स्वतः हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि भाई साहब 6 बजे से, आप कहते हो 6:50 से, मेरा दिमाग 6 बजे से कांपता है कि बेटा तैयार रहा, क्या क्या किया, हिसाब देना पड़ेगा। जी। तो साधना कुछ मैंने इस प्रकार से चीनी है। और साधना में तो बहुत सारे अनुभव बताएं आपसे, जो कभी मैंने सोचा और हुआ। जी। आपको बताऊं प्रमाण चीज़। और मैं निवेदन यही करता हूं कि साधना अगर करें आप जी, तो 100 में 100 बिल्कुल ईमानदारी से करें। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उस समय, जिस समय मेरे पास जैसे परमात्मा को कहा जाता है, ईश्वर को कहा जाता है, मुझे लगता है मुझसे दूर नहीं है, वो मेरी पास है जी। और मैंने सोचा वो काम मेरा होता है। अच्छा, मतलब जैसा जीवन में चाहते हैं वैसे ही होता है, वैसा होता चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही होता है। उसमें कोई रत्ती भर दो राय की बात नहीं। जी। मैंने कई बार ऐसा सोचा कि मैं आज पानी बरस जाना चाहिए यार, ज़रूरत है, कई बार बरस गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कहाँ तक गिनवाऊंगा। हाँ, मतलब प्रकृति भी आपका साथ देती है। और बहुत बड़ी बात है ये कहने में ऐसी नहीं कि मैंने पहले बताया आपको, सबसे पहले कहा कि इनमें सुई की नोक के बराबर कहीं झूठ नहीं है। जी। ठीक है, जो बात है अथार्थ है। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और
इससे लेकिन बहुत सारा benefit थोड़ा सा मैं कहना एक चाहता हूँ कि बिन विश्वास हो नहीं सिद्धि, बिगर विश्वास की सिद्धि। भाई विश्वास आपको 100 में 100 करना पड़ेगा, उस 100 में 100 ईमानदारी से उस पर काम करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें अपने इस नवोनिधियों 10 सिद्धियों की आदमी बात करता है। भाई साहब किस सिद्धि को चाहिए आप? अरे वो तो अपने आप गुलामी हैं, गुलामी करेंगी तुम्हारी, लेकिन तुम मजबूत हो जाओ। साधना मजबूती है, सिखाती है। और जब से साधना की तब से आज तक इतना आनंद, जो आप आनंद की बात कर रहे हैं, इतना आनंद जो कभी नहीं आ सकता किसी को, कभी जीवन में 1000 जीवन धरने के बाद जो आनंद मुझे प्राप्त होता है, ऐसा मतलब व्याख्या नहीं की जा सकती इसकी। हाँ, मैंने पूर्ण सुख शांति महसूस कर रहे हैं बिल्कुल जीवन में। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दो राय की बात नहीं। चलिए, बड़ी काम की बात बताई आपने, और आपकी बात को सुनकर और भी लोगों को कुछ समझ में आएगा जी, लोग करना चाहेंगे। आप सुखी हुए हैं तो मैंने सोचा चलिए आपकी बात लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि अन्य लोगों को भी ये पहुंचे। हाँ बिल्कुल। और तो जो कोई अलग से मैसेज देना चाहेंगे लोगों को मौन साधना से संबंधित, या कोई अलग? नहीं, मैं तो मौन साधना से संबंधित ही बात करूंगा सभी लोगों से, जो लोग भी इस वीडियो को देखें जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि साधना को जहाँ समझ में ना आए तुरंत पूछें और साधना करें पूरी ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी तुम्हारे पास है, मैं आपके पास नहीं हूँ और आप भी किसी के पास नहीं हैं, इसलिए वो ईमानदारी आपके पास है। 100 में 100 ईमानदारी से आप निर्वाह करेंगे और ये सोच के करेंगे कि बिल्कुल करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, बस तुम्हें सब कुछ दिखाई देने लगेगा, सारे जवाब तुम्हें से मिलना शुरू हो जाते हैं। भैया आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं जी जी, बार बार, और विश्वास की। हाँ, हम लोग तो साधना करते हैं, पता चल गया है ईमानदारी कैसी तोड़ी जाती है। जी जी, अन्य लोग कैसे जान पाएँ कि ये ईमानदारी है या विश्वास है? सब लोग अपने को ईमानदार समझते हैं, दुनिया के लोग नहीं समझता कि मैं बेईमान हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने एक बार 15 मिनट की मौन साधना की है और हम कहने लगे हम ईमानदार हैं करने के लिए। एक छोटे से काम के लिए तुम्हें ईमानदार बन गए और अपने ईमान को पहचान लिया। और हम तो बहुत सारा काम करते हैं और दिन भर करते, वो सब लोग करते आए और करते चले जा रहे हैं। भाई किसको कह देंगे ये बेईमान है? कोई समझता है कोई अपना काम को कि मैं बेईमानी से कर रहा हूँ। देखो, हम किसी को बेईमान नहीं कहते, पहली बात। कहाँ तो ईमानदारी बताइए कि ईमानदारी कैसे तोड़ी जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस बात पर विषय पर बात नहीं करूँगा, किसी को मैं बेईमानी की बात नहीं करता हूँ। भाई जो जैसा कह रहा वो अपने लिए ईमानदार होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, साधना का खुला दर्शन आप समझ लीजिएगा। मैं अपने आप से ईमानदार कितनों कहता रहूँ जी, ठीक है। अब अगर मैं अंदर से बेईमान हूँ तो मेरे कहने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। आप 650 7-5 की बात सुन लीजिए। मैंने जो 5 आधार आपको बताए वो आपको इतना ईमानदार बना देती है और वो इतना जवाब देती है आपको, आप मुझसे मत पूछिए। अच्छा, जब साधना करेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, ठीक। बगैर साधना करने से आपको बात सब झूठी लगेंगी। बड़ी ईमानदारी है कि 15 मिनट में किसी कारण से 1 सेकंड की भूल ना हो। ठीक है जी, बस से आप 15 मिनट कर रहे हैं तो अगर 1 सेकंड की भूल नहीं हो रही, इसका मतलब है आप अपने लिए ईमानदार हैं। ठीक है, हाँ, पहली बात ईमानदार है, इसका मतलब है साधना के लिए ईमानदार है। भाई साधना आप कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं, 650 7-5 पे आप खड़े हैं। ठीक। और 1 सेकंड का भूल ना होने देना, ये आपको विश्वास दिलाएगा कि मैं इस काम के लिए ईमानदार हूँ। और जब उसमें 1 सेकंड की भूल नहीं होगी तो आप प्राथमिकता हो जाएगी कि आप अपने निज चिंतन को या अपनी गलतियां देखने के लिए या अपने कल्याण के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस काम को आपने कितनी बड़ी प्राथमिकता दे दी। इस काम को करने में आप 1 सेकंड की भी कहीं कोई भूल नहीं करते। एक काम हम अपने जीवन में ऐसा चुन लेंगे जिसमें हम भूल से भी भूल नहीं होने देंगे। अच्छा, ये है ईमानदारी। ठीक। अब ये ईमानदारी नहीं है आप समझ में आई है। बिल्कुल। जब आप पूरे जो है जीवन भर करना है ये और कभी 1 सेकंड का अंतर नहीं आने देना है तो ईमानदार कह रहा है, आपको नहीं कह रहा है। जी, बस हर परिस्थिति में साधना के प्रति और या कह लीजिए मेरे प्रति एक ही बात है। मैं साधना कर रहा हूँ अपने बेनिफिट के लिए, तो वो मेरी ईमानदारी बेहतरी पहले तो मेरे लिए होगी। दुनिया आज अपने लिए ही ईमानदार नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ी सी बात बताऊँ आपको, जैसे आदमी
शराब पीता है, गुटखा खाता है, या उसको मालूम है कि ये चीज़ नुकसान करेगी, वो खा रहा है, ठीक। इसका मतलब ये अपने लिए कहाँ ईमानदार है यार। अभी तुमको मालूम है कि ये खाऊंगा नुकसान कर जाएगी, दांत खड़ या क्या। आदमी जो आज की आदमी की बॉडी है ना, तो 100 में 99 आदमी को देखिए, जो व्यक्ति कूड़ेदान में कोई चीज़ डालता है तो वो थोड़ा देख के डालता है कि ये कूड़ेदान में डाली जाए या न डाली जाए, ऐसा तो नहीं उसमें कोई थोड़ा कीमती हो, वो नहीं डालेगा। पर पेट में तो आदमी ऐसे कचड़ा डालता है यार, जैसे कहीं ठेले पे गया तो वो ये भी नहीं देखता कि जो 10 किलो तेल रखे हैं उसमें छिपकली गिर गई होगी तो वो छान के तेल नहीं फेंकेगा, छिपकली फेंक देगा यार, उसी में पकौड़े तल देगा, वो आपको खिला देगा। और ये हो रहा है, आप भी जानते हैं। अगर आप भी वहाँ दुकान पे बैठेंगे और आपने कढ़ाई चढ़ा रखी, पकौड़ियाँ बेच रहे, आप उसमें एक छिपकली गिर जाए सुबह सुबह जी, तो आप तेल फेंक देंगे क्या? तिल काहे फेंक देंगे? हाँ, आप छिपकली फेंक देंगे, तेल नहीं फेंकेंगे। और तले तलाए तेल की छिपकली मतलब आप सबको खिलाएंगे। मेरा मतलब ये नहीं है क्या, आप समझिए कि हम यार ये पेट है, इससे गाड़ी चलनी है, जीवन चल रहा है। अब मोटरसाइकिल में हम मोबिल डलाते हैं, पेट्रोल डलाते हैं, आदमी गाड़ी में तेल डलाता है, वो सोचता है यार गाड़ी है, अच्छा पेट्रोल डीजल डालें। आप पेट में जो डाल रहे हैं इससे आपका जीवन चलना है, इसके बारे में कभी सोच रहे हैं? ये ईमानदारी है। जब आप इस काम को करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी तो हम सोच ही नहीं रहे हैं भाई। भैया जो आप प्रश्न किए हो, ईमानदार नहीं है भैया आप जो प्रश्न किए हो, बहुत अच्छा प्रश्न किए हो। दुनिया में हर आदमी अपने को ईमानदार समझता है, ठीक है, पर अगर ईमानदार होता तो उसका परिणाम नहीं आता अच्छा। और ईमानदारी का मतलब होता है, जैसे किसी से कोई भी अपने मठा को पत्रों नहीं गाता है। आजकल धर्म ग्रंथ भी इतने फैले हैं, 384 संस्थाएं हैं। अच्छा, सब अपने आपको जो है ईमानदार मानती हैं, कोई भी अपने आप को बेईमान नहीं कहती है, एक दूसरे को बेईमान कहने में लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, हमें इससे मतलब नहीं है कौन कितना क्या कह रहा है। स्वतः देखिए, जो चीज़ मैंने बताई प्रैक्टिकल बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम किसी को अच्छा कहने लगे या बुरा कहने लगे, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? हम अपने आप में ईमानदार हो रहे ना। मौन साधना अपने आप की ईमानदार बना रही, दूसरे के लिए नहीं। हम अगर मैं मौन साधना करता हूँ तो मैं अपने लिए ईमानदार हूँ ना, जी, ना कि संसार के लिए। संसार से मुझे क्या करना है? संसार मेरे लिए, सब अपने लिए काम करते हैं, सब अपने लिए काम करते हैं। जैसे मैंने भैया से कहा था, मुझे सारी दुनिया ईमानदार दिखाई देती है भाई, और सबकी जबकि पूरी दुनिया बेईमान है। भैया जी ने जिम्मेवारी है कि मैं अपने को ठीक कर लूँ, मैं अपने को ठीक कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी। जैसे मान लीजिए घर में हम चालू, जैसे हम 3 लोग बैठे, काम की बात है, आपने तय कर लिया कि यार मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ। ये कितना आसान है। घर में 10 लोग भी हैं, ठीक, ये मतलब कितना आसान है। घर में 10 लोग हैं, आपको कुछ नहीं करना, किसी की चिंता नहीं करना, मान लो सब भाड़ में जाओ। अच्छा। एक गारंटी ले लो, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ कि मैं दूसरे को परेशान नहीं करूँगा। मतलब मैं इस तरह का जीवन जीऊँगा कि मुझे किसी की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, ठीक है। आपने ये तय कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने भरोसे, 10 लोगों की 9 की मदद नहीं करनी है आपको जी, या हम 2 लोग बैठे आपको हमारी मदद नहीं करनी। आपको ये ठेका लेना है कि मुझे कभी इनसे मदद नहीं लेनी, मैं अपनी ज़िंदगी अपने भरोसे जी सकता हूं। दूसरे के लिए बोझ न बन जाऊँ मैं, ठीक है। ये जिम्मेवारी आपने ले ली, आप हमारी मदद नहीं करेंगे पर अपनी कर लो ना। इन्होंने अपना ठेका ले लिया, मैंने अपना ले लिया, अब हो गया ना काम। घर में 10 लोग हैं, अगर सब केवल अपनी जिम्मेवारी उठाना सीख जाए, दूसरे की नहीं, मम्मी की मत उठा, पापा की मत उठा, पत्नी की मत उठा, पति की मत उठा, सब इतने हैं ना कि अपनी अपनी उठा सकते हैं ना, केवल अपनी उठा लो। मतलब मैं परेशान नहीं रहूंगा, मैं अपना काम अपने लिए कर लूंगा, सारा घर सुखी हो जाए भाई 2 क्षण में। अच्छा, तो हम आशा कर रहे थे कि ये हमारे लिए काम करे, हाँ, परेशान है मतलब समस्या आप समझिए ना कि मैं 9 लोगों की, मुझे लगता है कि 9 लोगों का भार मेरे सर पे है। अच्छा। और वो सबको ऐसे ही लगता है, ठीक, आई समझ में। मतलब मेंटली भ्रम है, दिमागी भ्रम है। हाँ, कि घर मेरा सुरक्षा करता का मतलब है कि हम खड़े हो गए, जैसे भैया बता रहे थे, खड़े हो गए, हमने देखा हमने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें मैं अब जिम्मेवार मैं हो गया ना अपने प्रति, मुझे अपनी फाल्ट पता चल जाएगी, मैं क्या कर सकता हूँ ये पता चल जाएगा।
आपने देखा आपको पता चल गया, इनने देखा इनको पता चल गया, आप अपने में ठीक करने में लग गए, मैं ये अपना ठीक करने में लग गए, मैं अपना पत्नी अपना ठीक कर रही है, बच्चा अपना ठीक कर रहे, बस हो गया ना। अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। ऐसे बातों से थोड़ी होता है, ये काम है यार। सुंदर तरीका रहा आपका जी हाँ। ऐसा ही है ना भैया? बिल्कुल ऐसा ही है। और आज की दुनिया में यही तो कमी कर रही दुनिया, पूरी दुनिया में, दुनिया का हर एक व्यक्ति सब दूसरे को सुधारने में लगे दूसरे को सुधारने में लगे हैं भैया। हमें लगता है हमारा ठीक है? बच्चा ऐसा है और पत्नी देखिए खराब है। अब कारण क्या है, दुनिया की भूल कहाँ पर है, मैं आपको वो थोड़ा सा कह देता हूँ 1 मिनट में। भाई क्या है कि हम आपको देख रहे हैं हाँ। और आपकी, जब आपको देखेंगे तो आपकी कमियां देखेंगी, और आपका चलना उठना बैठना खाना पीना हमें आपका दिखाई दे रहा है, हमें अपना नहीं दिखाई दे रहा कुछ। आदमी यहाँ बहुत बड़ी भूल करता है, प्रत्येक व्यक्ति संसार का। जिस दिन वो अपने को देखना शुरू कर देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ साहब, मुझे करना क्या चाहिए, जी महत्वपूर्ण विषय है ये नहीं कोई देखता है। उसको छोड़, ठीक है, उसकी जिम्मेवारी, जैसे मान ली उसकी जिम्मेवारी है ना। आप हम 3 लोग हैं जी, आप अपने कर्म के उत्तरदायी हैं भैया, अपने कर्म को, मैं अपने कर्म का। भाई जो करेगा वो उसका उत्तरदायी है ना। जी, फिर क्यों उसके पीछे पड़ा है? 302 मैंने किया, क्या सजा तुमको हो जाएगी? सजा यही भोगेंगे ना। नहीं भोगूंगा ना। तो यार जब मैं ये कितनी कम, और देखिए ये कोई ऐसा कर नहीं रहा है, ये आदमी को ऐसा बनाया गया यार, उसको ऐसा सिखाया गया, वो उलझा दिया गया। किसी को ये नहीं कहा गया कि दुनिया की छोड़ अपने पीछे पड़ जा, दुनिया की छोड़ अपने पीछे पड़ जा। नहीं, उस लोगों को ये सिखाया गया कि अपनी छोड़ यार, दुनिया के पीछे पड़ जा, दुनिया के पीछे पड़ जा। अच्छा, उल्टा काम कर रहा अपना है। छोड़े दुनिया के पीछे पड़ा है, बेचारा परेशान है, क्योंकि दुनिया तो अपने प्रकार की होती है। जी, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते, इसकी गारंटी है। बिल्कुल। अगर एक आदमी ये तय करने में लग जाए कि संसार जाए भाड़ में, मुझे खुद को सुखी करना है, 2 घंटे में सुखी कर लेगा वो, सारे तनाव 2 घंटे में। और ये 2 घंटे के अंदर पूरी दुनिया बदल जाए, बस आदमी दूसरे का ठेका छोड़ दे। ठीक कह रहे आप, मतलब ऐसा महसूस किया है। केवल ये कितना आसान है, 8 अरब की आबादी है वर्ल्ड में। अगर हर आदमी सोचता है कि मैं अपना ठेका लिया हूँ, दुनिया जाए भाड़ में, मेरी गारंटी है मुझे दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हर एक आदमी में इतनी ताकत है। वो यही तो कह रहा है, जैसे घर में झगड़ा क्यों होता है, वो सोच रहा है मैं तेरी वजह से परेशान हूँ यार, वरना मैं तो चकाचक था। पत्नी कह रही है तेरी वजह से परेशान हूँ, वरना मैं, मतलब सभी चकाचक है, तेरी वजह से परेशान है, अपनी वजह से नहीं। एक दूसरे की तो वजह, तेरा मेरा छोड़ पे तू अपने को ठीक कर ले। बस। वो अगर हर आदमी अपना अपना जुम्मा उठा ले, केवल अपना, तो यार ये देश तो अपने आप चल जाएगा यार, इसकी जरूरत किसको है भाई? देश चल जाएगा, दुनिया चल जाएगी। लेकिन मैं अपना नहीं उठा रहा हूँ, आप अपना नहीं उठा रहे हैं। आप मेरे पीछे पड़े, मैं आपके पीछे पड़ा हूँ। बहुत सारी बातें हैं चल रहा है जी। बस ये नहीं, देश नहीं चल रहा है भैया, पूरी दुनिया चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे मान लो हम सोचते हैं फलाना देश, अमेरिका क्यों जो है हमारा देश सोचता है अमेरिका कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। अमेरिका देखता है भारत क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। सभी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। ये तो देखने में लग रहा है, देखने में लग रहा है, ठीक है, सब एक दूसरे से रो रहे हैं, परंतु ये नहीं देख रहे कि मैं गड़बड़ी कहाँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ। अगर सब लोग यहाँ की करने लगे, अमेरिका ही करने लगे कि अपनी अपनी तो देख लो यार, भैया पहली गड़बड़ी है कहाँ। जैसे एक तो मैं शांति हो गई, शांति हो गई। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ, जैसे सभी देशों ने परमाणु बम बनाए, ठीक है, कभी इस विषय पर सोचा कि आज ये परमाणु बम जिस दिन घड़ेंगे पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। ये उसने अपने लिए तो नहीं बनाए, अपने लिए तो नहीं बनाए, बनाए तो दूसरे के लिए, मतलब उसको अपनी रक्षा करनी है, ठीक है। तो अब एक आप मैं आपके सर पे मारूंगा या एक आप मेरे सर पे मारेंगे, तो दोनों गए ना। किसी देश ने इस चीज़ की, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अभी बात अगर इस चैनल पे जो है जा रहा है और इसको लोग बाग देखेंगे तो ये बात जरूर देखें, सुने मेरी। किसी देश ने इस चीज़ की खोज नहीं की शांति की, ये हमारे देश में शांति हो जाए या हम जो है दूसरे के देश में शांति कर दें। ये कोई औजार नहीं बनाया किसी ने, किसी के पास हिम्मत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि पर है तरफ धर्म निभाई
इसमें लगे हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आप कह रहे हैं कि अपने लिए जीना चाहिए, जो आप परहेत्र कैसे हो? नहीं नहीं, आप सुनिए, आप बहुत अच्छी बात करी। देखिए, अपने अपने हित में ही परहित हित होता है, आप समझ लीजिएगा ये बात। अच्छा, जब हम अपना हित करेंगे तभी तो दूसरे का हित कर पाएंगे। हम सुधरेंगे तब योग सुधरेगा। ये मौन साधना जैसे कैसे चली, कभी किसी ने मुझे बताई, मैंने आपको बताई, कभी किसी ने इनको बताई, आज यहाँ आए, कोई आया, चर्चा हो गई। कोई सिस्टम से तो काम है नहीं, कोई किसी को वैसे तो बता नहीं रहा है। कोई मिल गया, कहीं कोई बात होगी बता दी, और ये काम लगातार चल रहा है जी। किसी से कोई दान नहीं लिया जाता यार, किसी से कोई चंदा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं। फिर जितना बड़ा काम कैसे चल रहा है, कई जगह सुना है सोशल मीडिया पे, इसमें खर्च भी तो लगता होगा। अरे यार, ये आदमी, आप समझिए, पहले किसी एक काम करने से जब आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, उसका अपने आप प्रचार होता है भाई। इसमें टाइम तो काफ़ी खर्च होता होगा ना, आप यूट्यूबर बन करके। बहुत सारी चीज़ें खर्च होती हैं। जैसे मैं बताऊं कि आप ये समझिए यार, एक आदमी के पास, उसके पास 50 बीघा जमीन है जी, मान लीजिए 50 एकड़ का काश्तकार है वो। घर में 4 लोग हैं, गधे की तरह काम कर रहा है, और उसके पास पता चला 15 लाख का कर्ज है जी। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, ठीक है, मैं उससे ज़्यादा पैसा खर्च करता हूँ, मेरे पास उससे ज़्यादा टाइम है, मैं उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ जी, और उसके बाद उससे कई गुना ज़्यादा खर्च कर लेता हूँ। सही कह रहे हैं। मैं जितना काम, वो भी कमज़ोर नहीं है। हाँ। बस उसके पास ये नहीं है, उसके पास सिस्टम नहीं है। वो गधे की तरह रात दिन लगा ही रहता है, और मैं 2 घंटे में उतना काम कर लेता हूँ जितना वो 20 घंटे में करता है। अब ऐसा नहीं है कि वो कहते कि 20 घंटे वो 50 टन मिट्टी फेंके, मैं भी फेंक दूँगा, मैं ऐसा नहीं करता ना जी। काम कैसे किया है उसको, मैंने सिस्टम से, वो तनाव से काम करता है, मैं प्रसन्नता से काम करता हूँ, मैं उत्साह से काम करता हूँ, मैं खुशी से काम, मुझे चीज़ें दिख जाती हैं। वो परेशान है, वो एक दूसरे से परेशान है। ये एक बड़ा मैटर है, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, बट करेंगे तो दिख जाता है। एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी बता दें इसमें, जैसे आपने कहा कि काम करने के तरीके होते हैं। एक व्यक्ति 1 घंटे कंप्यूटर चलाता है और वो 1 घंटे में 2000 कमाता है। आपने देखा भी होगा। हाँ, देख भी रहे होंगे, सब लोग देख रहे होंगे। कोई बहुत से लड़के हैं कि 1 घंटे कंप्यूटर चलाते हैं और 2000 कमाते हैं, और एक व्यक्ति दिन भर काम करता है, यानी 12 घंटे काम करता है और 500 कमाता है या 600 कमाता है जी। यस, ये क्या है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, ये क्या है? उसने 12 घंटे काम किया, उसने 1 घंटे काम किया, 2000 कमाया, उसने 12 घंटे काम किया, वो 600 कमाए। क्यों? अब वो मन का काम है, वो जी शरीर का काम है, मेहनत का, ये सही करेगा काम, वो मन करता है, शायद ऐसा महसूस लगता है हमें। नहीं, और मन वाला ज़्यादा कमा लेता है। नहीं। फिर सोच खराब। तो सारी दुनिया की सोच खराब है यार। हाँ, उन्हें भी अगर जो दिमाग लगाव हो तो जो 12 घंटे मजदूर करत कि यार 2 घंटे, जो 1 घंटा 2000 कमाओ, तो मैं काहे ना कमाओ, तो लगाओ तो ना दिमाग। लगा तो लेते हैं, हम भी लगाते हैं। नहीं लगाओ, इतना बेहारा है दुनिया में भैया। अच्छा, अर्थात बात जा है, दुनिया बेहारा ही, दिमाग नहीं लगाओ को उन्हें मौन साधना के द्वारा ये को लगा ले, दिमाग से पार पड़ ले। वो 1 घंटा कंप्यूटर में सब कमाने लगा रुपया, 1 घंटा चलाओ, पूरे 23 घंटा फ्री रहे, जो ऐसो काम है। क्या बात है, कमाल भाई साहब। तो बात काफी हो गई और काफी अच्छी रही है। बहुत अच्छी बात बताई आपने आखिरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कब मैं सोच रहा था कि आपसे चर्चा हो जाए। जी। चलो, बहुत बढ़िया रहा कि आप यहाँ पधारे। नमस्कार। जय जय।